मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए कुछ लाना है? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं लेना। देखो फिर भी सोच लो, अगर किसी भी चीज का दिल कर रहा है तो मैं लेता आऊंगा। नहीं, किसी भी चीज का दिल नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, आप चले जाएं। चलो ठीक। यार मैं फ्रूट्स वाले के आगे खड़ा हुआ हूँ, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं ये लेता हूँ तुम्हारे लिए। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मेरा दिल नहीं कर रहा। पक्की बात है? मेरा दिल ही नहीं कर रहा ना खाने का, बस आप आ जाए वही काफी है। चलो ठीक है। आ गए आप? क्या लेके आए मेरे लिए? जल्दी दिखाएं। पर तुमने तो कहा था मेरे लिए कुछ भी नहीं लाना। क्या मतलब? नहीं, अगर मैं कहूंगी कि मेरे लिए नहीं लेके आना तो आप नहीं लेके आएंगे? जाहिर सी बात है, अगर आप मना करेंगी तो मैं क्या लाऊंगा तुम्हारे लिए। हाँ मैंने कहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप नहीं लेके आए। इसका मतलब ये होता है कि आप मेरे लिए सरप्राइज लेके आए ना। यार इंग्लिश कितनी कंफ्यूज कर है। अब थे ही बताओ, कंप्लीट और फिनिश में क्या फर्क है? जी हाँ, मैं तन्ने मिल गयो तो तेरी लाइफ कंप्लीट होगी। अब तू मेरी जिंदगी में आ गई तो मेरी जिंदगी फिनिश होगी। बात कड़वी है, मनो सच है। ये दुनिया में सबसे मासूम हम ही हैं। एक्सक्यूज मी, क्या है? मुझे लगता है आप बहरी हो। किसने कहा तुमसे? अरे मुझे लगता है ना, और ये मैं प्रूव कर सकता हूँ। करो प्रूफ। आई लव यू। क्या? नहीं आई ना सुनाई? मैं तो पहले ही कह रहा था कि बहरी हो तुम। चला जा, पिट जाएगा। यार मैं सोचा हूँ एक बुलेट निकलवा लूं। अरे सामने वाली पड़ोसन को देखो कैसे बस में धक्के खाती हुई जाती है। अरे उसी के लिए तो निकलवानी है। बेबी जल्दी से काम खत्म कर लो, आज रात को हम दोनों हॉरर मूवी देखेंगे। अरे वाह, हमारी शादी वाली डीवीडी आ गई। कहा जाता है भगवान ने औरत को काफी फुर्सत से बनाया है, मगर इत्तेफाक तो देखो, उनके ही नसीब में फुर्सत लिखना भूल गया। आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते। क्या सोच रही हो बेबी? जी सोच रहे हैं कौन सी बात पर लड़ाई करें, काहे कि इधर से जिंदगी भर शांति से गुजर रहा है। यार जब हमारी शादी हुई थी तब तुम मुझसे कितने प्यार से बोलती थी, और अब नहीं बोलती। तब मैं रामायण देखती थी। अब क्या देखती हो? क्राइम पेट्रोल। सुनो जी, किसे देख के हंस रहे हो? तुम्हें देखकर। क्यों? मुझे देखकर क्यों हंस रहे हो? दादाजी की बात याद आ गई थी। कहते थे जब भी मुसीबत सामने आए तो उसका सामना हंस के करो। आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि किसी को अपना दुख सुनाओ तो वो डबल सुना देता है। सुनो ना, एक गाड़ी ले लेते हैं, स्विफ्ट। कौन से? स्विफ्ट। पहले बोलना तो सीख ले, गाड़ी चाहिए। बोलते तो मुझे BMW आता है, ले लो। मजा आ गया यार, क्या सब्जी बनाई है, क्या स्वाद है। बस हल्का सा नमक ज्यादा लग रहा है। अरे क्योंकि नमक आजकल खराब आ रहा है ना। सुनो, अपने यहाँ जब भी कभी गेस्ट आए ना तो तुम बिल्कुल यही सब्जी बनाना। बस थोड़ा अदरक लहसुन कम डालना, क्योंकि गेस्टों ने थोड़ी बिल देना होता है। और जो तड़का लगाया है, हाथ चूम लूं तुम्हारे में। मतलब अगर अपनी कढ़ाई पतली ना होती ना तो ये जो जलने की हल्की हल्की महक आ रही है ना, ये भी नहीं आती। पता तुमने सबसे अच्छी चीज क्या करी है? जो तुमने आलू के छिलके नहीं उतारे। मतलब मैंने कल ही पेपर में पढ़ा था कि सारा प्रोटीन, माल, ताकत वो छिलकों में ही होती है। कुछ भी कहो, मेरी बीवी संजीव कपूर शेफ से कम नहीं है। पत्नी जो आपकी है, ये आपका कोई ना कोई पुण्य या पाप का परिणाम था। आपका ही कर्म पत्नी के रूप में परिणत होता है। पत्नी, हमने जो अच्छा कर्म किया था वो अच्छे कर्म ही हमारी पत्नी बनकर आ गए, और हमें पत्नी से बड़ा सुख मिल रहा है। आपने बुरे कर्म किए थे तो आपकी पत्नी बुरी है, मारती है आपको, धमकी देती रहती है।
तो तुमने बुरे कर्म किए थे तो तुम्हारे कर्म पत्नी बन के आए हैं। जब कोई पत्नी जो आपकी है, ये आपका कोई ना कोई पुण्य या पाप का परिणाम था। आपका ही कर्म पत्नी के रूप में परिणत होता है। पत्नी, हमने जो अच्छा कर्म किया था वो अच्छे कर्म ही हमारी पत्नी बनकर आ गए और हमें पत्नी से बड़ा सुख मिल रहा है। आपने बुरे कर्म किए थे तो आपकी पत्नी बुरी है, मारती है, आपको धमकी देती रहती है। तो तुमने बुरे कर्म किए थे तो तुम्हारे कर्म पत्नी बन के आए हैं। जब कोई तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। और अगर आप लोग को मेरी कॉमेडी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब की, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं मैं अपनी वॉइस में बनाऊँ तो सब